नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी पंचायत चुनाव का आसन सूची को लेकर आई यह बड़ी खबर। पंचायती राज मंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। प्रशासन, राजनीतिक दल हो या फिर भावी उम्मीदवार, सभी अपने अपने चुनाव तैयारियों में लगे हुए हैं। इस सबके बीच सभी को आरक्षण सूची का बेसब्री से इंतजार है। इधर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक पूरा करने का काम कर लिया जाएगा। आगे पंचायती राज मंत्री ने कहा कि आरक्षण चक्रानुपात में ही जारी किया जाएगा। यह बात उन्होंने सहारनपुर में कही है, जहां वे शनिवार को सहकारी बैंक की एजीएम में भाग लेने पहुंचे थे। मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सर्किट हाउस में एक दैनिक अखबार से बात करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का काम पूरा होगा। बेटियों को शादी के लिए सरकार देती है 51,000 रूपए, ऐसे करे आवेदन। खबर है सुल्तानपुर से। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार 51,000 रूपए की आर्थिक सहायता देती है। एक ही परिवार की 2 लड़कियों की शादी में योजना का लाभ मिल सकता है। लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। योजना के तहत लाभार्थी कन्या को 51,000 रूपए सहायता राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के बारे में पत्रिका संवाददाता राम सुमरन मिश्रा ने खास बातचीत की सुल्तानपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह से। जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि सरकार ने गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए शादी अनुदान योजना लागू की है। ग्रामीणों ने लगाए पोस्टर, लिखा बीजेपी कार्यकर्ताओं का गांव में आना सख्त मना है। खबर है गाजियाबाद से। किसान आंदोलन का असर अब देहात में भी नजर आने लगा, जिसके चलते गाजियाबाद की तहसील मोदी नगर के गांव खंजरपुर में किसान अपने नेता राकेश टिकैत का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस दिन यूपी गेट बॉर्डर पर राकेश टिकैत की आंखों में किसानों ने आंसू देखे, उस दिन से अब गांव के किसान भी पूरी तरह से भाजपा के विरोध में नजर आ रहे हैं। खंजरपुर के किसानों ने गांव में बाकायदा पोस्टर लगाए, जिसमें लिखा है कि किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता का गांव में आना सख्त मना है। जवानों की मनोदशा और व्यवहार का अध्ययन करेगा आईआईएम लखनऊ। सीआरपीएफ संग हुआ करार। खबर है लखनऊ से। आईआईएम लखनऊ अब सीआरपीएफ जवानों की मनोदशा और उसके व्यवहार का अध्ययन करेगा। आईआईएम लखनऊ और सीआरपीएफ के बीच शनिवार को एक करार हुआ। दरअसल सीआरपीएफ के जवान लंबे लंबे समय तक अपने परिवार और घर वालों से दूर रहते हैं। ऐसे में ड्यूटी के दौरान उसके साथ साथ उसके परिवार के लोगों को भी उसकी चिंता सताती है। लंबे समय तक घर वालों से न मिलने पाने के कारण कई जवान आत्महत्या भी करने के मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में जवानों की मनोदशा और व्यवहार पर क्या क्या असर पड़ता है, इस पर आईआईएम लखनऊ शोध करेगा। घरेलू शक्तिकरण के विषय पर सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी महेश्वरी ने आईआईएम लखनऊ की अर्चना शुक्ला के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल के काम को तेजी से शुरू करने के दिए निर्देश। जानिए पूरी खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के प्रस्तावित सैनिक स्कूल के स्थापना संबंधित कार्रवाई को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए डिजाइन तथा अनावासीय और आवासीय भवनों का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया जाए। भवन में सैनिक स्कूल के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष आज यहाँ उसके सरकारी आवास पर प्रस्तावित सैनिक स्कूल गोरखपुर के डिजाइन के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया, जिस पर उन्होंने कुछ संशोधनों के साथ तेजी से कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में हेल्थ सेंटर, घुड़सवारी, जिम्नास्टिक, स्विमिंग पूल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल, ध्यान केंद्र आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सैनिक स्कूल का स्वरूप भारतीय परंपरा, संस्कृति, शौर्य एवं पराक्रम को दर्शाता हुआ होना चाहिए। इसके निर्माण आधुनिक टेक्निक, डिजाइन और सुविधाओं का समावेश किया जाए। आत्मनिर्भर बनेगा यूपी। स्कूल कॉलेज में लगेगी हुनर की पाठशाला। खबर है लखनऊ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मुहिम में देश के युवा तेजी से शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूल कॉलेज में हुनर की पाठशाला अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें युवाओं को उनके हुनर के अनुसार प्रशिक्षण किया जाएगा। बाकायदा एक्सपर्ट की टीम इस अभियान के लिए नियुक्त की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें अपने कौशल में सबसे बेहतर बनाना भी है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, आज ही करें आवेदन। खबर है मेरठ से। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब कहने के लिए ही
टेढ़ी खीर रह गया। अभी तक डीएल बनने के लिए भले ही 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत तत्काल में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। यानी अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब परिवहन विभाग तत्काल ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी करेगा। परिवहन विभाग जल्द ही इस व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी में। आरटीओ विभाग अब 2 महीने के अंदर तत्काल डीएल जारी करने की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। नई प्रक्रिया में रेलवे के तत्काल टिकट की तर्ज पर ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय में बच्चों को पिलाई पोलियो ड्रॉप। जानिए क्या कहा। खबर है लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पोलियो के प्रति थोड़ी सी लापरवाही बच्चों के भविष्य को अपाहिज बना देती है। एक बच्चा एक परिवार के सदस्य के साथ साथ राष्ट्र के अनमोल धरोहर भी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित होने वाले सघन पल्स पोलियो अभियान में 0 से 5 वर्ष आयु के लगभग 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। आज 1,10,000 से अधिक बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जा रही है। बनेगी यूपी की पहली ऐसी अथॉरिटी जहां होगी बिजनेस अधिकारी की नियुक्ति। खबर है ग्रेटर नोएडा से। यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी समेत कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस कारण देश भर के लोगों की नजरें यमुना अथॉरिटी पर लगी है। यही वजह है कि यमुना अथॉरिटी ने एक उच्च अधिकारी को विजिलेंस ऑफिस नियुक्त करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि यह अधिकारी अथॉरिटी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बतौर बिजनेस अधिकारी के पद पर तैनात किया जाएगा। बता दें कि यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश सरकार के तहत आने वाले किसी अथॉरिटी में विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अब तक यूपी सरकार के किसी विभाग में विजिलेंस अधिकारी का कोई पद नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कई विभाग में विजिलेंस अधिकारी के पद है। इस तरह कह सकते हैं कि यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति कर प्रदेश का पहला ऐसा विभाग बन जाएगा। किसानों के लिए खुशखबरी। 1 लाख का स्प्रिंकलर सिर्फ 10,000 में पाए। जानिए क्या है ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना। खबर है आजमगढ़ से। किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। खासतौर पर उन किसानों को जो सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं, वे इस योजना का लाभ उठाकर न केवल सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं, बल्कि अपनी खेती की लागत भी कम कर सकते हैं। सिंचाई की इस योजना पर सरकार सीमांत किसानों को 80% और लघु सीमांत किसानों को 90% तक अनुदान दे रही है। यानी कि अगर किसान स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम की स्थापना करता तो उस पर 1 लाख का खर्च आता, तो किसान को सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए का ही भुगतान करना होगा। शेष धनराशि अनुदान के रूप में सरकार भुगतान करेगी। इस योजना में केंद्र सरकार 55% तथा राज्य सरकार की 35% की हिस्सेदारी है। रेलवे ने 58 स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि बढ़ाई। अब इस महीने तक चलेगी ये ट्रेनें। देखे शेड्यूल। खबर वाराणसी से। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से ठप पड़े रेल यातायात को सुचारू करने की दिशा में भारतीय रेलवे तेजी से कोशिश कर रहा है। बड़ी तादाद में रेलवे फिलहाल एक्सप्रेस ट्रेन को स्पेशल ट्रेन बनाकर कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के मुताबिक चला रहा है और आगे भी कई ट्रेनों को चलाने और चल रही ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई जा रही है। इन क्रम में रेलवे ने मुंबई और कोलकाता समेत देश के कई महत्वपूर्ण शहरों और राज्यों की यात्रा आसान बनाने के लिए एक साथ 29 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को फरवरी के बाद आगे भी चलाने का फैसला लिया। इन ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ा दी गई है। जाने कब और कितने बजे शुरू होगी निर्मला सीतारमण की परीक्षा। खबर है नई दिल्ली से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में तीसरी बार केंद्रीय बजट 2021 पेश करेगी। यह देश का पहला पोस्ट कोरोना वायरस महामारी बजट है। सभी की निगाह केंद्र पर है कि इस बार केंद्र सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किस तरह के कदम उठाती है। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना बजट भाषण शुरू करेगी। बजट लोकसभा टीवी पर लाइव देखा सकेगा। कोविड काल में सरकार ने दिया आम लोगों को झटका। सब्सिडी में की 32% की गिरावट। खबर है नई दिल्ली से। कोविड-19 महामारी के बीच पिछले साल अप्रैल से नवंबर के दौरान पेट्रोलियम के साथ अन्य पदों पर दी जाने वाले सब्सिडी में कटौती की गई। खासकर पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी में इस दौरान 32% तक की कमी देखने को मिली है। संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात की जानकारी दी गई कि आइए आपको भी बताते हैं कि सरकार की ओर से किस तरह के आंकड़े पेश किए गए। संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि वित्त वर्ष 2020-2021 के पहले 8 महीने में यानी अप्रैल से नवंबर के बीच सरकार ने पेट्रोलियम उत्पाद पर कुल 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। यह इस अवधि में 2019-2020 के दौरान दी गई करीब 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी में मुकाबले 32% कम है। वित्त वर्ष 2020-2021 के बजट अनुमान में पेट्रोलियम उत्पादों पर 41,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा गया था। पीएम
पीएम मोदी बोले टीम इंडिया की कड़ी मेहनत और टीम वर्क प्रेरणादायक। खबर है नई दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में टेस्ट सीरीज जीतने के लिए एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए रविवार को कहा कि टीम की कड़ी मेहनत और टीम वर्क प्रेरणादायक है। मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में कहा, इस महीने हमने क्रिकेट के पिच से खुशखबरी मिली। शुरुआती निराशा के बाद भारतीय टीम ने जोरदार वापसी की और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज पर ऐतिहासिक कब्जा जमाया। हमारी टीम की कड़ी मेहनत और टीम वर्क प्रेरणादायक था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी तारीफ के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और ट्वीट करते हुए कहा कि धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, आपका ये शब्द उत्साहित करते हैं। चोरी चारा कांड के 100 साल शताब्दी वर्ष पर पीएम जारी करेंगे डाक टिकट, होंगे रंगारंग कार्यक्रम। खबर गोरखपुर से। चोरी चारा घटना के 100 साल पूरा होने पर शताब्दी वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाक टिकट जारी करेंगे। चोरी चारा घटना का शताब्दी वर्ष समारोह इस साल 4 फरवरी को मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य रूप से शामिल होंगे। यूपी में बर्फीली हवाओं से 2 फरवरी तक राहत नहीं। यूपी में बर्फीली हवाओं से 2 फरवरी तक राहत नहीं। ठंड भरे दिन कपकपाते रहेंगे, घना कोहरा छाया रहेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।